know, going against the wind. The wind's 120 knots from the west. आखिर क्यों हम एलियंस के होने पर यकीन कर रहे हैं? एलियंस की रियलिटी आज हमारे लिए सबसे बड़ी मिस्ट्री में से एक है। हम इंसानों के मन में हमेशा ये सवाल होता है कि क्या आखिर एलियन एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। I get the giggle factor. They start to giggle, their eyes roll up into the heavens. Because you see, I think they make a mistake. They assume that the aliens are maybe 100 years more advanced than us. In which case, yeah, it is impossible for a civilization 100 years from us to reach us from the stars. But what if? What if they are 1,000,000 years ahead of us? अगर वो इस यूनिवर्स में रहते हैं तो वो जगह कौन सी है, वो एलियंस कैसे दिखते होंगे और क्या वो भी हमें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे कई सवाल हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं। दुनिया के कई लोग धरती को एक यूनिक प्लेनेट मानते हैं, पर आखिर वो कौन सी वजह है जो हमें एलियंस पर यकीन करने पर मजबूर करते हैं। आज की इस वीडियो में आपको इन्हीं सवालों के जवाब देने वाला हूँ। आज के इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा जो आपको एलियंस पर बिलीव करने पर मजबूर कर देंगे। तो आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एलियंस लाइफ पर यकीन करने का सबसे सिंपल रीजन है लॉ ऑफ एवरेज। आप चाहें सेक्शन ए में हो या डी में, हर सेक्शन में आपको एक टॉपर तो जरूर मिलेगा। जरूर नहीं कि वो 99% पर ही टॉप करे, हो सकता है कि वो 59% पे भी अपनी पूरी क्लास में टॉप हो जाए। हमारे इस यूनिवर्स में 1,00,000 करोड़ से ज्यादा गैलेक्सीज हैं और हर एक गैलेक्सीज में कई हजार करोड़ स्टार होंगे और फिर ऑर्बिट करने वाले प्लैनेट और इनको ऑर्बिट करने वाले मून्स। इतने बड़े यूनिवर्स में सिर्फ हमारी धरती पर ही लाइफ पॉसिबल है। चलो थोड़ा डीप जानते हैं, पर ये सब सुनने और देखने के लिए करेज चाहिए। यहाँ पर एक चीज है पास जो इनकंसिस्टेंट है। हमारे 1000 और मिलियन ईयर्स में कई बार एलियंस हमारी धरती पर आए हैं, क्योंकि हमने फाइंड की हैं इलेक्ट्रिक बैटरीज जो कई हजार साल पुरानी है। क्लियर रात में एक खुली आंख, 4500 स्टार्स, एक छोटी और कमजोर टेलीस्कोप भी 2 मिलियन स्टार देख सकती है। प्रोफेसर PR वेलवी जो एक साइंटिस्ट हैं, इनका कहना है कि सिर्फ हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में ही 30 मिलीलेट्स स्टार्स हैं और 80 मिलीलेट्स प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं। अगर हम सिर्फ 80 मिलीलेट्स की कैलकुलेशन में सिर्फ 100% में सिर्फ 1% पर माने कि वो 1% प्लैनेट लाइफ को सपोर्ट करते हैं, तो हमारे पास कम से कम 8 मिलियन प्लैनेट्स होंगे। अगर और आगे चलें और 8 मिलियन प्लैनेट्स में से भी 1% प्लैनेट्स माने कि वहाँ पर हमारे जैसे इंटेलिजेंट क्रीचर होंगे जो हमारे लेवल तक सोच सकते होंगे, तो इन प्लैनेट्स की तादाद 18,000 होगी। अब और भी डीप जाएं और 18,000 में से भी 1% प्लैनेट निकालें जहाँ 100% लाइफ होगी, तो वो 118 प्लैनेट्स होंगे। अब तो कोई डाउट, कोई शक नहीं होना चाहिए। पर अब की न्यू रिसर्च से पता चला है कि ये मानना कि लाइफ के लिए वाटर और ऑक्सीजन होना जरूरी है, तो ऐसा नहीं है, बल्कि हमारे अपनी धरती पर कुछ ऐसे फॉर्म्स हैं लाइफ की जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती और इनको कहते हैं एरोबिक बैक्टीरिया। इन बैक्टीरिया को ऑक्सीजन देना पॉइजन देने के बराबर है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हमारे यूनिवर्स में ज्यादा एडवांस लाइफ हो जिनको ऑक्सीजन की जरूरत ना हो, जबकि हम ये मान लें कि हर एक गैलेक्सी में एक ऐसी जगह होगी जहाँ पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है, तो भी इस यूनिवर्स में 1,00,000 करोड़ ऐसी जगह होनी चाहिए। अब हम इन्हें नहीं ढूंढ पा रहे हैं, ये अलग बात है। फर्मी पैराडॉक्स और ड्रैग इक्वेशन भी कुछ इसी तरफ इशारा करते हैं। अगर हम स्पेस को बहुत ही विशाल माने, जो कि स्पेस विशाल है, तो यहाँ पर लाइफ की पॉसिबिलिटी कभी ना खत्म होने वाली होगी। दोस्तों, धरती पर रहने वाले लोगों के लिए पानी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम किसी दूसरे प्लेनेट पर जीवन तलाश करते हैं तो हम सबसे पहले वहाँ वाटर की अवेलेबिलिटी को देखेंगे, लेकिन पानी भी कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो सिर्फ हमारी धरती पर ही मिले। हमारे सोलर सिस्टम पर मार्स में पास के टाइम वाटर होने के प्रूफ पाए हैं। हमारे चांद पर भी पानी होने के सबूत मिले हैं। जुपिटर और सैटर्न के कई मून्स पर भी पानी है, जैसे यूरोपा टाइटन पर तो धरती से भी ज्यादा पानी मिला है। यूनिवर्स के कई जगहों पर धरती से करोड़ गुना ज्यादा पानी होने की बात साइंटिस्ट करते हैं। इसका मतलब अगर लाइफ वाटर बेस्ड भी है
तो सिर्फ धरती पर लाइफ रेयर नहीं होनी चाहिए और यूनिवर्स में दूसरी जगह भी एलियंस हैं। लेकिन क्या ऐसा जरूरी नहीं कि लाइफ वाटर बेस ही हो? जी नहीं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जब हम दूसरे प्लेनेट पर लाइफ की कंडीशन फाइंड करते हैं तब हम इसको अपने हिसाब से देखना चाहते हैं। लेकिन हो सकता है कि दूसरे प्लेनेट के एलियंस के लिए लाइफ की कंडीशन बिल्कुल ही अलग हो। लेकिन आखिर कैसे? इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा होने वाली है। हो सकता है वहाँ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या मीथेन एटमॉस्फेयर हो जिसमें वो एलियंस सांस लेते हों। इन्हीं में से कोई चीज लिक्विड फॉर्म में ही वहाँ का पानी बनाते हों और वही एलियंस पीते हों। इंटरेस्टिंगली हम ये भी कैसे कह सकते हैं कि एलियंस हमारी तरह ही हड्डियों के बने हों? क्या पता वो लिक्विड या गैस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते? सुनने में भले ही मिस्टीरियस लगे लेकिन ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। पिछले कुछ सालों में हमने हमारी धरती पर ये ऐसे हजारों स्पीशीज फाइंड की हैं जो ऐसे एक्सट्रीम कंडीशन में भी जिंदा है जिनके बारे में हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। तो क्या पता बर्फ से जमे प्लूटो और आग उगलने वाले वीनस के सरफेस के नीचे भी हमें कोई लाइफ फॉर्म मिल जाए। कोई इंसान नहीं कह सकता है। वैसे हम धरती पर लाइफ की बात करते हैं लेकिन मार्स पर भी पहले लाइफ होने के सबूत मिलते हैं। तो हो सकता है कि मार्स अभी एवोल्यूशन के स्टेज में हो और आज से कई करोड़ साल बाद वहाँ पर फिर से लाइफ एग्जिस्ट करे। और हो सकता है यही सेम कंडीशन वीनस और दूसरे प्लेनेट के साथ भी हो। एल्मा यानी कि एटाकामा लार्ज मिलीमीटर एरे के द्वारा हमने ऑब्जर्व की गई फ्यूकस कॉन्स्टेलेशन में धरती से 400 लाइट ईयर दूर कई स्टार के डेटा को कलेक्ट किया है। यहाँ के इंटरस्टेलर गैस में आपको नए केमिकल के ट्रेसेस मिलते हैं जो वाटर टाइप्स अमीनो एसिड से बने हुए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। मतलब ये प्रोटीन के ही फॉर्म है और यही तो धरती पर लाइफ का प्रूफ भी है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे सोलर सिस्टम में फॉर्मेशन के दौरान भी कुछ ऐसे कंडीशन यहाँ पर भी रहे होंगे? और अगर ऐसा है तो यूनिवर्स में कई जगह पर ऐसी कंडीशन रही होगी और वहाँ पर भी लाइफ फॉर्म डेवलप रही होंगी। जब हम ऐसे हिस्ट्री में जागते हैं तो हमें एलियन लाइफ के एग्जिस्टेंस के कई प्रूफ मिलते हैं। इन सबूत के आधार पर कई थ्योरीज पॉपुलर हुई हैं जो ये दावा करती हैं कि पास्ट में एलियंस धरती पर आते हैं। इन्हें इंशर्ट एस्ट्रोनॉट थ्योरी भी कहते हैं। हमें पुरानी सिविलाइजेशन बनाई हुई तस्वीरों में एलियंस और यूएफओ देखने को मिलते हैं। कहीं पर दूसरे प्लैनेट से आए क्रीचर्स की बात की जाती है और कहीं पर तो इनका साफ साफ डिस्क्रिप्शन दिया गया है। कई जगहों पर आपको ऐसी कहानियां सुनाई जाएंगी जहां लोगों ने दूसरे प्लैनेट के क्रीचर से बात की है। हमको ये भी बहुत बार देखने को मिला है कि इंसानों का इवोल्यूशन बहुत ही अचानक से हो गया या फिर हमें ऐसी एंशिएंट टेक्नोलॉजी देखने को मिली है जो एंशिएंट होने के बावजूद भी बहुत ही एडवांस है। इस टॉपिक पर कुछ साइंटिस्टों का कहना है कि ये टेक्नोलॉजी इस समय में लोगों को एलियंस ने दी थी। अब बात करते हैं इस रीजन की जो एलियंस के होने पर डेफिनेटली प्रूफ देता है। दुनिया में समय समय पर ऐसे हादसे होते हैं जहाँ पर लोग ये दावा करते हैं कि इन्होंने एलियंस के यूएफओ को देखा, एलियंस से मुलाकात की और एलियंस इन्हें किडनैप करके ले गए थे। इसी हजारों घटनाओं के बारे में आपने जरूर सुना होगा, लेकिन इनको हर बार सिर्फ ये कहकर नकार दिया जाता है कि ऐसा दावा सिर्फ अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए ही किया जा रहा है या फिर ये फेक है। लेकिन हम इनमें से सिर्फ 1% घटनाओं को भी सच माने तो ये एलियंस की एग्जिस्टेंस को कंफर्म करती हैं। दुनिया में ऐसी भी कई इंसिडेंट्स हुए हैं जब हजारों लोगों ने एक साथ एलियन के यूएफओ देखने का दावा किया है। फॉर एग्जाम्पल द फिनिक्स फ्लाइट 1917 टेरान यूएफओस, इन दोनों के बारे में 18 अप्रैल 2020 को रिलीज हुआ 3 वीडियोस जिसमें यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट देखने का दावा किया गया। और ये सुनते ही आपके मन में ये आ रहा होगा फिर से कोई नया रूमर्स या फिर एक और फेक वीडियो। इससे पहले कि आप अपने ओपिनियन नीचे कमेंट में पेश करें, हम इस हादसे को एक्सप्लेन करने का मौका दीजिए। आप सोच रहे हैं कि ये बस सिर्फ एक अफवाह है और कुछ नहीं, तो मैं आपको बता दूं ये वीडियो फुटेज किसी और ने नहीं बल्कि खुद पेंटागन ने रिलीज की है। अब ये पेंटागन क्या है? पेंटागन असल में वाशिंगटन डीसी में यूएसए डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का हेडक्वार्टर ऑफिस है। यूं तो इस तरह के न्यूज को लोग अक्सर इग्नोर करना पसंद करते हैं, लेकिन इस बार इस न्यूज की हकीकत खुद पेंटागन ने दी, जिस वजह से लोगों में एक तरह का डिप्रेशन देखा गया। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या है इन वीडियोस की सच्चाई। कहा जाता है कि 2004 में जब अमेरिका के पायलट्स अपने ट्रेनिंग को अंजाम दे रहे थे तब इन्हें अचानक पैसिफिक ओशन के ऊपर एक अजीबोगरीब चीज दिखाई दी। ऐसा देखा गया कि वो ऑब्जेक्ट काफी वक्त तक पैसिफिक ओशन के ऊपर घूम रहा था और फिर अचानक वो तेजी से आसमान की तरफ बढ़ने लगा और फिर गायब हो गया। क्रू ने यह दावा किया वो चीज करीब 14 फीट लंबा था और जिस
तेजी से वो आसमान की तरफ बढ़ा था। इतनी तेजी से इन्होंने किसी भी चीज को उड़ते नहीं देखा। इस पूरी मंजर को पायलट्स ने अपने जेट प्लेन के कंप्यूटर स्क्रीन पर देखा और इसको रिकॉर्ड कर लिया। इस तरह के 2 और वीडियोस 2015 जनवरी में इस कोर्स पर रिकॉर्ड किए गए थे। इन वीडियोस को रिकॉर्ड करने के लिए पायलट ने अपने एयरक्राफ्ट में इंस्टॉल इंफ्रारेड कैमरास का इस्तेमाल किया। इस तरह के कैमरास काफी पावरफुल माने जाते हैं जो रात में लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बहुत काबिल होते हैं। अब इन यूएफओ की फुटेजेस तो कैमरास में कैद हो गई थी, लेकिन ज्यादा देर तक ये बात लोगों से छिप न सकी। सबसे पहले 2007 में ये फुटेजेस इंटरनेट पर लीक कर दी गई, जिससे एलियंस पर फिर एक बार चर्चा का टॉपिक बन गया। सिर्फ इमेजिनेशन समझे जाने वाले यूएफओ की लीक फुटेज आगे आने पर कुछ लोगों में एलियंस को देखने पर दिलचस्पी देखी गई, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी थे जिन्होंने एलियंस या ऐसी एक्सट्राटरेस्ट्रियल लाइफ की बात को एक तरह का पब्लिसिटी स्टंट के कर टाल दिया। लेकिन 2017 दिसंबर और मार्च 2018 में सामने आए 2 वीडियो जो खुद अमेरिका के पायलट ने रिकॉर्ड किए थे। टॉम डेलॉग, जो कि एक प्राइवेट कंपनी के को-फाउंडर कहलाते हैं, इन्होंने इन वीडियोस को रिलीज किया कि इन्हें एलियंस और इनसे जुड़ी मिस्ट्रीज में काफी दिलचस्पी है। साल 2018 तक देखे गए वीडियोस लोगों में एक तरह की बेचैनी, कई तरह के सवाल खड़े कर रहे थे कि वो फुटेजेस वाकई में एक एलियन की थी। एक फुटेज में तो पायलट को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि वो ऑब्जेक्ट बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। इन सभी सवालों का जवाब ढूंढने के लिए पेंटागन ने 18 अप्रैल 2020 को ऑफिशियल तौर पर इन 3 फुटेजेस को रिलीज किया। पेंटागन ने सारे अवाम में ये एक्सेप्ट किया कि वो वीडियो फुटेजेस के पायलट के द्वारा रिकॉर्ड किया गया था, मगर इसके अलावा पेंटागन ने एक और बात का खुलासा किया और वो ये है कि इन वीडियोस में दिखाया गया ऑब्जेक्ट कोई यूएफओ नहीं बल्कि एक तरह का नेचुरल फेनोमेना है, जिससे पेंटागन ने नाम दिया अनआइडेंटिफाइड एरियल फेनोमेना। पेंटागन का मानना था कि इस तरह का एरियल आसमान में अक्सर होता रहता है। अब भले ही पेंटागन इस बात से इनकार करे कि वो ऑब्जेक्ट यूएफओ नहीं था, लेकिन कई तरह से सवाल हैं, जैसे कि वो इतनी तेजी से कैसे उड़ रहा था या फिर कैसे वो ऑब्जेक्ट पल भर में ही गायब हो गया। इनका जवाब शायद पेंटागन के पास भी नहीं था। इन तीनों फुटेजेस के अलावा ऐसे कई सारी वीडियोस हैं जो इस बात का सबूत देता है कि हम इस यूनिवर्स में अकेले नहीं हैं। कहा जाता है कि किसी यूएफओ को किसी ने सबसे पहले देखा तो वो थे पायलट केनेथ आर्नल्ड। 1947 24 जून जब केनेथ आर्नल्ड वॉशिंगटन में अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे कि तभी अचानक इन्हें आसमान में किसी यूएफओ की एक लाइन दिखाई दी। पर क्या हो अगर इन यूएफओ का बेस हमारी धरती के नीचे हो और जो हम यूएफओ देखते हैं वो सिर्फ इनकी ट्रेवल करने के लिए हमारे आसमान में रास्ता हो। अरबों साल पहले एक दूसरे प्लेनेट अर्थ से आकर टकराया था। हो सकता है कि इतने बड़े हादसे से हमारे चांद बना हो। ये भी हो सकता है इससे हमारे प्लेनेट में एलियन जीवन भी आया हो। इस प्लेनेट के कौन से सबूत आज भी अर्थ पर मौजूद है कि अर्थ की सरफेस की गहराइयों में जीवन हो सकता है और क्या वो जीवन इंसानों से भी ज्यादा एडवांस सिविलाइजेशन हो सकती है। 4.5 अरब साल पहले मार्स के बराबर एक प्रोटो प्लेनेट हमारी कम उम्र की अर्थ से टकराया था। इस टकराव से निकले दोनों प्लेनेट के टुकड़े स्पेस में बिखर गए थे और कई साइंटिस्ट का मानना है कि ये टुकड़े आखिरकार हमारे चांद में मिल गए थे। लेकिन बाकी के टुकड़े के साथ क्या हुआ ये अब तक एक राज है। अर्थ के मेटल के अंदर किसी मिस्ट्री चीज का होने इन्हें लूशियर वेलोसिटी के नाम से जाना जाता है। इस बात का सबूत हो सकता है ये थी अर्थ के साथ मिल गया था। ये टुकड़े 1000 किलोमीटर तक लंबे हैं और इससे कई गुना ज्यादा चौड़े हैं। अफ्रीका और पैसिफिक महासागर के नीचे हैं और अर्थ के कोर को दोनों तरफ से किसी हेडफोन की तरह घेरे हुए हैं। लेकिन दूसरे थ्योरीज जिनमें कई सदी पुरानी है अर्थ के सरफेस के नीचे मौजूद किसी स्ट्रेंज चीज को लेकर इनकी सोच बिल्कुल ही अलग है। एलियन के लिए एक हरी भरी ट्रॉपिकल जंगल। अर्थ में 4 कोर होती हैं, क्रस्ट मेटल, बाहरी कोर और इनर कोर, लेकिन अब तक इनकी डिस्कवरी नहीं हो चुकी है। तो ऐसा बहुत कुछ जो हम इन सरफेस के नीचे की हकीकत के बारे में नहीं जानते हैं। इस वजह से होलो अर्थ की थ्योरी बनकर सामने आई है। इसके मुताबिक हमारे प्लैनेट बसे हुए गोलों की एक सीरीज है। इनका सेंटर बीच का कोर, इन शेल के बीच ऐसे एटमॉस्फेयर हो सकते हैं जिनकी वजह से जीवन मुमकिन हो सकता है। 17वीं सदी हेलिस कॉमेट की खोज करने वाली साइंटिस्ट एडविन हेली ने भी इस थ्योरी को सामने लाया था। कई साइंटिस्ट ने इसमें अपना हिस्सा डाला है और वो कहते हैं कि अर्थ के सेंटर में एक सूरज होगा और पौधे, जानवर, इंसान रह सकते हैं। और न सिर्फ इंसान बल्कि सुपर ह्यूमन की रेस भी, ऐसे जीवन जिनके पास जमीन के नीचे बेस बनाने की एडवांस टेक्नोलॉजी है। लेकिन अगर अर्थ के नीचे एलियंस हैं तो वहाँ कैसी कंडीशन होगी? क्या हमारे प्लेनेट के अंदर का हिस्सा जंगल की तरह बिल्कुल हरा भरा हो सकता है या एक गर्म हेल जैसी जगह?